हमारा अगला वर्ड है ब्लाइट। ओके, तो ये जो वर्ड है ब्लाइट, ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसके ना बेसिकली दो मेन मीनिंग्स हैं और आप देखेंगे दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। इसका पहला मीनिंग तो सीधा सीधा प्लांट से जुड़ा है। सोच लीजिए एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी डिजीज जो पूरी की पूरी फसल को ही तबाह कर देती है। और अब इसी आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाइए। कोई भी ऐसी चीज जो किसी जगह को, किसी शहर को या किसी सिचुएशन को उसकी सुंदरता को, उसकी अच्छाई को धीरे धीरे खराब कर दे, उस पर एक दाग जैसा बन जाए, उसे भी हम ब्लाइट कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो खेती से जुड़ा एग्रीकल्चरल मीनिंग है उससे शुरू करते हैं। सेंटेंस देखिए, अ पोटैटो ब्लाइट डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप लीडिंग टू अ सिवियर फूड शॉर्टेज। इसका सीधा सा मतलब है कि आलू की फसल पर एक ब्लाइट लग गया, एक बीमारी आ गई जिसने पूरी की पूरी क्रॉप ही बर्बाद कर दी। और इसका असर क्या हुआ? खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई। तो यहाँ ब्लाइट का मतलब एक एक्चुअल प्लांट डिजीज से है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा थोड़ा मेटाफोरिकल यूज किसी जगह के लिए। सुनिए, The abandoned factories and decaying buildings were a blight on the once thriving industrial town. मतलब इमेजिन कीजिए एक टाउन जो पहले बहुत चलता था, बहुत थ्राइविंग था, लेकिन अब वहाँ जो बंद पड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं, वो उस शहर पर एक दाग जैसी हैं, एक ब्लाइट हैं। वो उस शहर की खूबसूरती को, उसकी इमेज को खराब कर रही हैं। और पता है, ब्लाइट सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए नहीं है जिनको हम देख या छू सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल इनफाइटिंग हैज बीन अ ब्लाइट ऑन द कंट्रीज प्रोग्रेस। तो यहाँ ब्लाइट क्या है? क्या कोई बिल्डिंग है? नहीं, यहाँ ब्लाइट है पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की लड़ाई। और ये ब्लाइट किस चीज को खराब कर रहा है? देश की प्रोग्रेस को, उसकी तरक्की को। तो एक तरह से ये जो इनफाइटिंग है वो देश की तरक्की पर एक कलंक है, एक ब्लाइट है। चलिए इस वर्ड को एक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। एक बहुत ही मशहूर अर्बनिस्ट हैं, जेन जेकब्स। उनका एक कोट है, अर्बन ब्लाइट इज नॉट जस्ट एन एस्थेटिक प्रॉब्लम, इट इज अ सिम्टम ऑफ डीपर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कह रही हैं कि जब हम अर्बन ब्लाइट की बात करते हैं, यानी शहरों का खराब होना, तो ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि शहर बुरा दिख रहा है। नहीं, ये तो एक निशानी है, एक सिम्टम है कि उस शहर में और भी गहरी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनका असर वहां रहने वाले हर इंसान पर पड़ता है। ऑलराइट, अब थोड़ी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं ताकि इस वर्ड की फील और अच्छे से आ जाए। तो ब्लाइट जैसे और वर्ड्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अफ्लिक्शन जिसका मतलब है कोई तकलीफ, स्कर्ज यानी एक अभिशाप, या फिर करप्शन और डीके जिनका मतलब है बर्बादी या सड़न। तो आप देख रहे हैं सभी वर्ड्स कितने नेगेटिव हैं, कुछ तबाह होने की बात कर रहे हैं। और इसका अब उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट, बिल्कुल सही, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, बेनिफिट यानी फायदा, और प्रोस्पेरिटी यानी खूब तरक्की। ये सारे वर्ड्स एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।